परम शांति। परम शांति सभी का स्वागत है। परम परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है सुनंदा जी, जो कि आए हैं औरंगाबाद से, राइट जी। तो आप संभाजी नगर भी बोलिए। हाँ जी, संभाजी नगर भी अच्छा, बोलिए। संभाजी नगर से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे शुरू करते हैं। आप औरंगाबाद से संभाजी नगर से आए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अगेन। तो आज हम आपकी आध्यात्म की जर्नी डिस्कस करने वाले हैं और आपके जीवन के अनुभव लोगों को काम आए, तो ये इसलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं। और बहुत सारी दिव्य आत्माओं के हमने वीडियो भी बनाए हैं। तो शुरू करते हैं आपके जन्म से लेके परमात्मा की खोज तक की सफर। मेरा जन्म जन्म कहाँ पे हुआ? सांगली जिले में अच्छा, तासगांव गांव है, महाराष्ट्र। अच्छा, पश्चिम महाराष्ट्र। पश्चिम महाराष्ट्र। तासगांव वहाँ मेरा एक गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। तो पढ़ाई बचपन भी से उधर हो गई। ससुराल भी सांगली से आगे थोड़ा सातारा जिला है। अच्छा, तालुका खटाव सातारा जिला। अच्छा अच्छा हाँ, वहाँ मेरा ससुराल है। अच्छा, पति का गाँव। तो भक्ति मार्ग में बचपन से? हाँ, बचपन से है। जब मायके में तब से है। मेरे पिताजी ज्ञानेश्वरी पढ़ते थे। अच्छा, ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी तो संत ज्ञानेश्वर थे वो? जे ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी ना, वो पढ़ाई करते थे, हम ऐसे बाजू में आप ही के बैठते थे। मतलब डिस्ट्रिक्ट में थे जब वो थे, उनका आश्रम वगैरह? नहीं नहीं नहीं, ज्ञानेश्वरी यानी बुक आता है। अच्छा, जैसे बुक गीता रहती ना, ओके, अपने कृष्ण की गीता रहती जी ना, जी जी, तो वैसे ज्ञानेश्वर एक संत है। हाँ ये मैंने सुना हुआ है, संत ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर पे एक संत है फिल्म भी जो आई थी। गीता में जो बताई है, भगवत गीता में जो बातें बताई, वही पढ़ाई उधर में वहाँ पढ़ाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, संस्कार देते हैं लोगों को। वेरी नाइस। कैसा रहना है, कैसा क्या करना है, अच्छा ही पूरी उधर दिखे। लेकिन हम ज़्यादा समझते नहीं थे। दिन भर काम करके आते थे, रात में बुक लेके बैठते थे और हमें लगा पूरा तैयारी करके ये देते बचपन थे। की बात बता रहे हैं? बचपन की हाँ। अच्छा, स्कूल में से आते थे, वो एक पेज पढ़ते थे, हमें भी काम करके नींद आती तो जबरदस्ती बैठाते थे। अच्छा, हाँ, जितना काम में आता है आने का, कम से कम दर्शन लेना, उतना तो भाग्य बनता है। बैठते सही थे। बात है। बाद में नैवेद्य वगैरह चढ़ा के बाद में खाना आपके खाते भाई थे। बहन आपके साथ? हाँ सब बैठते थे। वेरी गुड। माँ भाई बहन सब बैठते थे। ऐसे करते करते, और वो ज्ञानेश्वरी पढ़ने की मेरी इच्छा थी, इसकी मेरी इच्छा से उन्होंने चालू कर दिया था। अच्छा, हाँ, मैं बोल रही थी वो चालू करो, कहाँ मिलती है, किधर मिलती है, उन्होंने लाया, मेरी इच्छा से वो चालू कर दिया अरे था। वाह, और मेरी शादी होने तक पढ़ाई की, बाद भी पढ़ते थे, शादी के बाद भी पढ़ते थे। बड़ा जो खाना वाना खिलाते थे, लोगों को प्रसाद चढ़ाते थे, सब लोगों को बुलाते थे। प्रसादी बोलते उनको। अच्छा, प्रसादी बोलते। प्रसाद। अब वो पढ़ना पूरा हो गया, अब हमारे यहाँ प्रसादी क्या हो। अच्छा, ऐसा आजू बाजू में प्रसादी करते थे। और शादी के बाद लेकिन इधर ज्यादा कोई नहीं था ऐसा। ज्ञान मार्ग भी कोई नहीं था, और भक्ति मार्ग भी कोई नहीं था उधर में भी। अकेले वैसे भक्ति आपके वहाँ किन की ज्यादा होती है आपके वहाँ एरिया में? हमारे वहाँ शिव जी की भी होती है। विठ्ठल रुक्माई जो भी अभी वो हमारा उधर गाँव है, पंढरपुर। अच्छा, पंढरपुर। हाँ, आपके कितना दूर है आपके यहाँ से? आधा 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे का दूर है। अच्छा, बस 100 किलोमीटर। हाँ, उसके आसपास है। पर हर दिन आना जाना चालू रहता है। विठ्ठल रुक्माई ज्यादा चलता है। और अपने अपने जो देवता रहते, कुल देवता हर किसी के अपने अपने अलग हो। और कृष्ण भगवान का भी चालू रहता है, और महादेव कृष्ण भगवान। अच्छा, कुल देवता कौन से? जैसे आपने बात की कुल देवता की, तो वहाँ किन की पूजा होती है कुल देवता में? कुल देवताओं में जो महादेव के जो रूप होते हैं अलग अलग। हाँ, अच्छा, उन्हीं के कौन सा ना कौन सा रूप किसी का, वो खंडोबा सबको तो सबका रहता है। कौन सा? खंडोबा दैवत जी है, महादेव का ही रूप है। अच्छा, खंडोबा बोलते हैं उनको। ठीक है। हाँ, तो हर किसी का एक एक रूप का, सिद्धनाथ का ही उनका ही रूप है, ज्योतिबा भी उनका अलग अलग जो रूप निकालते हैं ना, उनके रूप है वो। और वो कुलदेव, और देवी माता तुलजा भवानी, रेणुका माता, तुलजा भवानी, किसी न किसी के ये दैवत हो रहते हैं। आपका उसका, लेकिन यही रहते देवी है। जो नौ दुर्गा है ना, उसमें से कोई तो एक रहती है। जी, किसी के भी देवत है। वो जैसे हमारा सरनेम होता है ना, उससे रिलेटेड कुछ गांव उसके होते हैं। हाँ, इष्ट देव के, और उस हिसाब से उनका रहता है पूजा वगैरह। नहीं, ऐसा नहीं, गाँव नाम अलग अलग रहते हैं। अच्छा, हाँ, देव के नाम से कोई गाँव का नाम नहीं, किसी इसका नाम नहीं। अच्छा, हाँ, देव के नाम के। ये तो सब पुराने समय से चलता आ रहा है। पंढरपुर या विठ्ठल रुक्माई का सब जानते हैं। जी, वो तो सुना। हाँ, पंढरपुर बड़ा गाँव है, हमारे उधर ही है।
तो पूरे महाराष्ट्र के लोग वहाँ जाते होंगे? पूरे पूरे महाराष्ट्र के लोग इतना फेमस है? पूरा इतना फेमस है। बोले तो कृष्ण भगवान का रूप अवतार है ना वो। हाँ, वो सब जानते हैं ना। जी जी जी। जब कृष्ण भगवान वहाँ गए थे और ईंट के ऊपर खड़े रहे, मैंने भी ये सुना है, पूरी बात नहीं पता। बोलते किसी भक्त के घर में गए थे और भक्त में बोले रुक, बांध काम कर रहे थे, बोले ईंट दिया, उसके ऊपर खड़े रह गए हाथ पकड़ के। तो उन्होंने दृष्टांत दे दिया, मैं भगवान हूँ करके। हाँ, विठल रुक्माई यानी कृष्ण भगवान और रुक्मिणी अच्छा है देव। हाँ, उनके ही रूप है ये, इसलिए वो ज्यादा पूछते हैं। ओके, तो बढ़ते आगे, फिर शादी के बाद आपके जीवन चलता रहा, तो फिर आपका हम तो संभाजी नगर आए रहने के, तब औरंगाबाद ही बोलते थे। हाँ, उधर ये वो कामकाज करते थे। मैं वहाँ से आई तो इधर वही सेटल हो गई जी। वहाँ मेरे आदत थी, ये मंदिर जाना, वो मंदिर जाना, वो पूजा करना, वो और घर में भी कोई व्रत करना। जो अपने करते ना व्रत करना, पोथी पढ़ना, छोटे छोटे व्रत रहते हैं। श्रावण महीने में रहते हैं, कौन से भी महीने में वैसे व्रत आते हैं ना। किसी ने कुछ बोला तो वो करना, पूजा मानना, कलश मानना, पोथी पढ़ना, हल्दी कुमकुम बनाना, औरतों को बोला, नहीं चालू रहता था मेरा। और घर की पूजा भी चालू रहती थी। घर में भी मंदिर, सभी देवता, गणपति, महादेव, विष्णु, कृष्ण, सब मेरे। फिर आप वीके में कैसे पहुंचे? तो मेरे बाजू में महालक्ष्मी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, गणपति का मंदिर है, मैं बीच में मैं हूँ। अच्छा, वो भी खुश होती थी मुझे। मेरे आजू बाजू भी सब है, ये पॉजिटिव है मेरे भगवान मेरे पड़ोसी है। हाँ, पड़ोसी ये सही है। मैं और खुश होती थी। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि रहती ना जी, तब हम बच्चे और मैं महादेव मंदिर में गए थे। और वहाँ इनका ये लगा था स्टॉल, पीके का स्टॉल लगा था, पूरा गोल 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 चित्र लगाया था। हम मंदिर में जाते जाते ऐसा सिर्फ मुड़ पे देखा। मैं बोले ये क्या लगा रखा है, क्या पढ़ा रहे है पूरा। उसको बोले चल क्या है, बाहर से देखते हैं ऐसा। ऐसा देखे थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने आत्मा की बात बताई हमें। पहला ही वो लगा था, ड्राइंग लगा था और आत्मा की बात बताई। मैं बोली आत्मा तो मैं जानती हूँ, देवता को भी मैं जानती हूँ, किसी ने बिना बताए मुझे ही पता है वो। और ये आत्मा का ये उनको क्या ऐसा पता है, वो क्या जानते हैं, उनको क्या ऐसा नॉलेज है, वो सबको खुला बता रहे। क्योंकि देवता कुछ खुला नहीं करते, ये भी मैं अपने आप जानती थी, वो भी मुझे पता नहीं, मुझे कैसा पता। देवता ऐसा खुले नहीं कुछ छोड़ते मानव के सामने। ऐसा कौन है कि देवता के सामने ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा किसने नॉलेज दिया? सत्य है क्या? अच्छा ये देख के आएंगे, ये देख के हम अंदर उसे। हाँ, तो हर एक ड्राइंग लगा था, अपना झाड़ का एक ड्राइंग लगा था, आत्मा का ड्राइंग लगा था, आत्मा से परमात्मा कैसे मिलते। ब्रह्मा बाबा का एक ड्राइंग लगा था, ये ब्रह्मा बाबा है, ये अपने कृष्ण के, हाँ कृष्ण अवतार है। मैं बोली ये कृष्ण अवतार है, कृष्ण रूप लेके आए, कृष्ण जानते तो और इंटरेस्ट आता ना, ये सचमुच है क्या नहीं है। पहले दिन ही पता चल गया आपको? हाँ, पहले दिन ही। दादा लेखराज कृष्ण है? नहीं, वो बता रहे थे। अच्छा, वही बता रहे थे? वो बता रहे थे हमें। और मैं सोच रही तो ये कृष्ण है तो सिंपल रूप में कैसे है, वो कैसे है, देखेंगे क्या है, देखेंगे। अच्छा, इसीलिए आप गए? हाँ, इसलिए हम गए और उन्होंने कार्ड दिया। सेंटर ही मेरे घर के बाजू में निकला, ड्रेस देखा था। एक और पड़ोसी भगवान निकला है, कृष्ण भगवान। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं थी मुझे कि भाग दौड़ करो या काम पटापट, ये कुछ जरूरत नहीं। सिंपल से मैं स्कूल में बच्चे को छोड़ दिया कि वहाँ जा सकती थी। तो देखेंगे, बच्ची गई, पूरा देख लिया, सुन लिया। मैं बोली अब वहाँ जाके क्या 7 दिन सिखाते हो, देख के आते हैं। अच्छा तो है ना, आत्मा का है ना, वो उन्होंने कुछ पैसे भी नहीं लिए अपने से और कुछ बोल भी नहीं रहे, घर बार छोड़ो, और आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। उनको क्या मिलता है हमें ज्ञान दे के, वो देखने आता मुझे। अच्छा। उनको क्या मिलता है हमें ज्ञान दे के? ऐसा कोई फुकट में नहीं बताता, ऐसे फुकट में नहीं बताता, कौन सा भी ज्ञान नहीं बताता। गुरु करना पड़ता, उनके पास जाना पड़ता, बुक पढ़ना पड़ता, तो अपने को कुछ पता चलता, या ओरिजिनल कुछ ऊपर से होना। बिल्कुल, ईश्वर ने जो दिया है अपने आप समझ में आ रहा है आपको। ऐसा तो कुछ नहीं। देखने के लिए गई तो 7 दिन उन्होंने बराबर कोर्स किया। मैंने छोटी बच्ची साथ में लेकर गई। अभी जो छोटी थी, 2 में थे मेरी बच्ची, वो भाई वो साथ गई, उन्होंने बुक लेके 7 दिन मैंने वो कोर्स किया। तो उन्होंने पूरा बताया और बोले हर दिन आना और यह योग करना। और मैं क्वेश्चन पूछने लगी, योग का मतलब, योग कैसा करना, उन्होंने सिखा दिया कि खुले रखना, ऐसा बैठना, ऐसा करना। 3-4 साल में गई वहाँ करने का।
सुबह जाने का, मुरली के टाइम जाने का, सुनने का, नहीं हुआ तो एक्स्ट्रा जाने का, हाथ से लेने का, मुरली पढ़ने का। कुछ कुछ बातें समझ में भी नहीं आती थी, कुछ कुछ क्वेश्चन रहते थे, उनका माहौल देखती थी मैं, क्या कर रहे क्या नहीं करे। ठीक है मैं बोली, वही ज्ञान लेते लेते कुछ अपना अच्छा हो गया तो हो गया। ऐसा देखते देखते बाद में उनका क्या चालू हो गया कि जो हाथ में राखी बांधते थे, राखी के दिन। हाँ, तो 1 साल पूरा हो गया, बोले ऐसा राखी रही थी आणि राखी बांधना, बोले हमसे राखी बांधना तो पैसे भी देना, तो राखी की बांधना। 1 साल तक कंटिन्यू जाते रहे? कंटिन्यू जाते रहे। मुरली भी सुनते थे? हाँ, मुरली भी सुनती थी मैं। और घर आके भगवान का भी करती थी, मैंने नहीं छोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, भक्ति में अभी पूजा नहीं, घर के मंदिर थे ना। हाँ, घर में मंदिर बनाते, देव तो देव रखते। बताया था कि मैं ऐसा करती हूँ? हाँ बताया था। मेरे घर वो बताते, आपको घर जाके कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही कृष्ण है, यही महादेव है, और जरूरत नहीं घर में जाके दिया नहीं भी लगाया तो चलता है। मैं लेकिन बोली मैं नहीं दिया लगाऊंगी तो मैं घर के अंदर आने नहीं देंगे। मैं ये भी करूंगी, उनके लिए ये करूंगी, घर के लिए। तो वातावरण शांत शांत है ना। वो भी देवता है, वो क्या करेंगे, वो थोड़ी बोलेंगे उधर मत जा। बराबर हमसे दिया लगा ले, उधर भी चली जा। बराबर वो क्या मारने वाले थोड़ी है हमें। बोले ठीक है बोले। और 1 साल के बाद हमें नहीं बोलते थे, वो बांधना बोले राखी के दिन चली गई, और हर एक राखी को कार्ड देते थे। छोटा सा कार्ड, सही बात उसके ऊपर प्रिंट रहती थी। तो मैं बोली ये कार्ड क्यों देना, तो बोले हमें राखी बांधना। महावाक्य लिखा रहता है? लिखा रहता है। तो पहली बार उन्होंने कार्ड दिया, सबसे बड़ी दीदी थी जो मुरली पढ़ने वाली, उनको राखी बंधवाना। वो राखी के पैसे भी रखना थाली में, जो कुछ है राखी बंधवाना। में बोली गठबंधन जो रहता है हिंदू में, हमें नॉलेज है, गठबंधन कर दिया यानी आपका जुड़ गया। यानी एक दूसरे का आप जुड़ गए। बराबर। हाँ, तो हम यहाँ तो हमें तोड़ने की बात बोलते हैं ना। बोले तो संसार छोड़ देने का, अपना घर के कोई रिश्ते नहीं है, मानने का, सिर्फ रहना जीना। तो आपसे मैं राखी बांधूंगी तो आपसे मेरा नजदीक का रिश्ता हो गया ना। बोले तो मैं जुड़ जाऊंगी, आपसे कर्म बंधन में आ जाऊंगी। बराबर। वो बात मैंने दीदी से की। राखी का मतलब ये होता है, राखी छोड़ के भी शादी में जो कलाई बांधते हैं उसका मतलब ही ये होता है, कुछ ना कुछ उसके रीजन रहता है। ऐसी कुछ चीज नहीं बनती। बराबर। कोई सी भी ऐसी चीज नहीं बनती, मानो या ना मानो, कुछ ना कुछ उसको रीजन रहता है, और वो सत्य भी होता है। तो मैंने उनके जबरदस्ती के लिए छोटी सी राखी रहती थी, बांध दिया। उसके फर्स्ट टाइम महावाक्य आया। मुझे उनको लेन देन नहीं, महावाक्य अच्छा आया ना मेरे पास। क्या था उसमें? तुम विश्व कल्याणात्मा हो। अच्छा, वाह। तो कितना में बढ़िया। हाँ, तुम विश्व कल्याण आत्मा हो, स्वपरिवर्तन, और उसके आगे स्वपरिवर्तन करके तू विश्व कल्याण करने वाली आत्मा हो। मतलब तो नहीं समझ में आ गया मुझे। अच्छा। पढ़ा, सिर पर लगा विश्व कल्याण यानी कुछ तो चांगले करने वाली मैं आत्मा हो, इतना ही समझ में आ गया, आगे का नहीं आया। इसके लिए मैं बोली दीदी को बताया, दीदी ये मुझे लिख के आया है, इसका मतलब साल क्या? पहले की बात है? तो 2009-10 साल की। अच्छा, 9-10 में? 9 या 10, मेरी बच्ची सेकंड में थी, अभी वो ग्रेजुएशन कर, तब थी। मैंने मतलब पूछा था, उन्होंने मुझे बताया हम कार्ड के एक के ऊपर एक रखते हैं। अच्छा। किसी को पता नहीं रहता, इतने बड़े कार्ड रहते। अच्छा। कौन पढ़ेगा ना। सही बात। जी आत्मा जिस क्वालिटी की रहते उनके हाथ में ही चला जाता है। अच्छा, ऐसा? हाँ। ये बात ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। मैं बोली मैं खुद को पहचानूंगी, समझ में ना, मैं खुद को पहचानूंगी। दूसरी बार क्या आ गया, तुम उड्डान लेने वाली आत्मा हो। कार्ड के पीछे लिख के आया, छोटा सा एक सर्कल है, सर्कल में उड्डान लेने वाला एक ड्राइंग बताया, और नीचे लिख के आया तुम उड्डान लेने वाली आत्मा हो। मैं खुद सोचने वाली, उड्डान कैसे मैं ले सकती हूँ? अगर दीदी ने बताया तुम्हारी जो क्वालिटी आत्मा की वही लिख के आता है, मैं दूसरे का भी देखने लगी ना, तुम्हें क्या आ गया, तुम्हें क्या आ गया, तुम्हें क्या आ गया, तो उससे अलग अलग आता था। वो भी सत्य बात है। हाँ, अलग अलग सबको सेंटेंस अलग अलग रहते थे। तो मेरा अच्छा ही रहे। तो बड़ी दीदी जो है वो 2-3 साल में जाने के बाद मुझे सबसे पहले क्या आया वो पढ़ने लगी। देखने लगी। हाँ, मैं बोली मेरे पीछे क्यों लगी है। तो तीसरी बार क्या आ गया कि एक फोटो महाविष्णु, डायरेक्ट महाविष्णु और महालक्ष्मी। अच्छा। ये सबसे बड़ा फोटो मेरे पास आ गया। अच्छा। हाँ, और इतना आ गया, वो दीदी आ गई, भाग के मेरे पास आ गई बड़ी दीदी,
और वो तुम्हें क्या आ गए बताओ। मैंने वो फोटो बता दिया और थोड़ा सा मुंह टेढ़ा कर दिया, ऐसा कर दिया मेरे से अच्छा आ गया करके, वो मेरे से ले लिया। अच्छा, फोटो ले लिया। तब मैं समझ गई, ये समझ गई तब कि कुछ ना कुछ भगवान के नाम से जो इधर होता है, कुछ ना कुछ इनके पास थोड़ी सी तो पावर होंगी, या सत्य घटना की कुछ ना कुछ नॉलेज होगा इनके पास, पहचानते होंगे वो कैसे है, वो कैसा है, ये नॉलेज। भगवान ऐसा नहीं करते ना, किसी को जो करते अच्छा वो उनके दे देते हैं। वो फोटो मेरे से थोड़ा गुस्सा करने लगे, वो फोटो मुझे मिल गई करके। मैं बोली जान दो। उसके तुरंत बाद दूसरे तीसरे दिन बाद मेरे सपना आ गया, मुझे सपना आ गया। ऊपर ऐसे वाइट वाइट ऐसे ब्रह्मा बाबा भी नहीं है, लेकिन यही उम्र के इंसान मुझे नजर आ गए। मैं सीढ़ियाँ चढ़ती रही और वो खुद मुझे बोलने लगे, तुझे जर कुछ करना है वो तुझे लिए कुछ नहीं करेगी। दीदी के तरफ डायरेक्ट बात किया मेरे से, वही दीदी के साथ, हाँ, ये तेरे लिए कुछ नहीं करेगी, ये तुझे खुद करना है। ये तुझे तेरे लिए कुछ नहीं करेगी, यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ब्रह्मा बाबा थे? हाँ नहीं, ब्रह्मा बाबा नहीं थे। वो फेस भी नहीं था, लेकिन धोती वगैरह पूरी सफेद सफेद सफेद। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही, ऊपर बैठे हुए हैं, एक सीढ़ियाँ नहीं है मेरे, मुझे ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी नहीं है पैर रखने के लिए। मुझे लगा कुछ तो मेरे पीछे है, और ये बात सत्य है कि मैं कुछ तो अच्छी आत्मा हूँ। इतना बस समझ में आ गया मुझे, आत्मा तो मैं अच्छी हूँ, कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है। फीलिंग आती है ना अपने को। उसके बाद थोड़ा जाना मैंने कम कर दिया। अच्छा। हाँ, मुझे तो मेरे साथ वो नहीं करने वाले ना, आना जाना क्यों मेरा टाइम वेस्ट करूँ। बराबर। लेकिन घर में थोड़ा मुरली सुनने लगी, बाद में भगवान के सामने झुकना चालू कर दिया। बराबर। तेरे लिए समझ में, मंदिर भी जाना चालू कर दिया। तो फोन आने लगे, आ गया बहन, आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे बहन जी, आप तो अच्छे हो। हाँ मैं तो बोले अच्छे हो, लेकिन मेरा जो फोटो रखा है ना, मेरा दे दो। मैं समझ गई। वो 3-4 साल में वो बाद में छोड़ दिया, मैंने जाना ही छोड़ दिया, खुद ही छोड़ दिया। अच्छा। तो वो फोन करके बुलाते, उस दिन जाती थी मैं। अच्छा। डायरेक्ट दुश्मनी नहीं लेना ना, कुछ करे किसी को कुछ बताए, डर रहता है ना। वो भी गांव मेरा नहीं था, वहाँ भी मैं ऐसे रहने के लिए आई पति के साथ, आजू बाजू में कोई रिश्तेदार भी नहीं है वहाँ भी। मेरा गांव तो, हमारा गांव तो उधर है। अच्छा। तो एक बार रोते डायरेक्ट शंकर भगवान जी ने दर्शन दिया मुझे। अच्छा। सपने में ऐसा दर्शन दिया, अभी भी इसके बाद मैं याद करती, लेकिन नजर हो तो नहीं आती। अच्छा। ब्रह्मांड भ्रमण करते थे, वो चालू था उनका, ब्रह्मांड भ्रमण करते थे वो। डायरेक्ट मैंने देखा शंकर भगवान जी भ्रमण कर रहे हैं। वही बहुत खुश हो गए, वो पूछ रहे हैं मुझे, तुझे जो चाहिए मांग ले, मैं दे देता, कुछ भी मांग ले। अच्छा। और सपने में मैं लगे, प्रभु जी यहाँ से इतना ही चलते तक बात हुई हमारी। हाँ। चलते चलते बात किया, रुके नहीं मेरे से बात करते। अच्छा। ये भ्रमण कर रहे थे, ब्रह्मांड घूमते। तब मुझे पता चला कि भगवान भ्रमण करते हैं ब्रह्मांड में जी। तब मुझे डायरेक्ट अच्छा लगा कि मैंने जान लिया। क्या पूछा भगवान से? भगवान ने, मैंने बोला प्रभु ये तो कलयुग है, ये भी मैंने कैसे समझा पता नहीं, ये कलयुग है, सब कुछ आपको मांगूंगी, नीचे मुझे परेशान करेंगे, मुझे इतना कुछ मत दे, मैं खाना पीना कपड़ा दूसरा कुछ मुझे कम ना पड़े, जरूरत है उतना ही दे दे। हाँ ये बात मैंने की, जागी हो गई, सपना निकल गया। मैं बोलूँ डायरेक्ट भगवान मुझे पूछ रहे हैं, मैंने क्यों नहीं मांगा। जब सीधा हो गई ना, जाग गई ना, तब तो आत्मा बात कर रही थी, वो भी नहीं जानती थी मैं जी। तो मैंने मांगा ही नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। लेकिन मैंने बोला मैं, हाँ मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखो, हाँ ये भी बोला मैंने। अच्छा। अरे तेरे ऊपर तो कृपा दृष्टि पहले ही है। अच्छा। बहुत खुश हो गई, तेरे ऊपर कृपा दृष्टि पहले है, दूसरा क्या होना तुझे। बाद में मैं थोड़ा सा हलचल चालू कर दिया, खुद को जानना है, ब्रह्मांड क्या जानना है। बाद में ब्रह्मा कुमारी क्या चली गई, ऐसे बीच बीच में जाती तो दीदी को पूछने लगी, अपने तो डामा बता दिया 5000 साल का, उसके आगे क्या करना है। कि ये पढ़ के चुप बैठना है। नहीं बोले ये पढ़ना है, आपको स्वर्ग का सुख मिलेगा, स्वर्ग में जाना है। मैं बोले मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है ना, इसके लिए आगे क्या करना है, आगे क्या कर सकते हैं, वो नहीं बता पाए, मुझे बता ही नहीं सके। तो फिर मैंने छोड़ दिया। और ऐसे ही कुछ दिन, महीने 2 महीने मैंने ऐसा मोबाइल में कुछ गाने सुन को ओम का चैंटिंग कर दे, कुछ परेशानी भी रहती घर में, वो सहते वो चालू कर दे।
वो बापूजी का वीडियो अचानक मेरे सामने आ गया, पहला वीडियो, विश्व परिवर्तन 2017-18। हाँ, विश्व परिवर्तन हो गया। अच्छा। विश्व परिवर्तन, और ये दिखने में पहले तो जो आश्रम बापू बोलते थे ना, लेकिन वो है कौन, मैंने चालू कर दिया, वीडियो चालू कर दिया। तो कुछ ज़्यादा नहीं हिंदी तब मैं बोलती थी, समझती थी पूरा, मराठी ज़्यादा बोलती थी, लेकिन बात पूरी समझ में आने लगी। तो बापूजी बताते ये ब्रह्मांड है, बातें बोलने लगे ना, ये अपना ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड रहता है, ब्रह्मांड ऐसा उड्डान लेते, आत्मा ऐसी होती है, आत्मा में ऐसी पावर आती है, एक सेंटेंस मुझे बात पता चलने लगी। तो आगे 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 वीडियो देखने चली गई, खाना भी समझ में आया, खाना भी खाती थी, ऐसा वीडियो देखती थी, इधर बनाती थी, किचन में भी मोबाइल चालू रखती थी, ये बनाती थी, घर में सुनने नहीं देते थे। बाद में मैं सोचने लगी कैसा मिलूं आपसे, बापूजी से कैसे मिलूं, मुझे आगे का जानना है, मुझे जानना है, बस मुझे जानना है। और वहाँ तो मुझे चलाना आता था? हाँ, YouTube चलाना बच्ची ने सिखाया था मुझे। अच्छा, वेरी गुड। तभी मुझे बच्ची ने स्टार्ट किया था, मुझे मेरे पास यूट्यूब चलाने का मोबाइल नहीं था, सादा वाला मोबाइल दिया था मुझे, और उनके पास अच्छा वाला मोबाइल था, कंडीशन वैसी ही थी। बाद में मैंने वैसा लिया, और 2 GB का कुछ तो मोबाइल आते थे फर्स्ट टाइम, वही था, नेट भी कम आता था। और बाद में वो मैंने क्या दिमाग लगा कि घर में थोड़ा सा वाईफाई ले लिया, मीठा बातों करके कुछ झूठा बोल के ऐसा कुछ तो दिमाग लगाया। तो मैं वीडियो देखते गई और मैं वो आप बोलते थे ना कि नीचे दिया है नंबर, नीचे देखो आप डिस्क्रिप्शन वो बॉक्स में जाओ, तो मैं वो टच करने लगी, सीखने लगी। तो वहाँ मुझे नंबर मिल गया। अच्छा, नंबर दीदी का नंबर मिल गया। बराबर। उनको डायरेक्ट मैंने तुरंत फ़ोन कर दिया, ऐसे ऐसा मुझे नंबर मिला है, मैं ब्रह्मा कुमारी में जाती तो, और कैसा पहुँचना इधर तक वो मुझे बताइए, नहीं बताइए, यहाँ तक जाना है। तो बोले अब तो एक ही बार बापूजी मिलने वाले, और आपका चालू था वो, इधर भी जल्दी आपका चालू था, एक बार बापूजी का मिलन करना है, सबको बुलाना है, अभी बिजी थे इधर। और वो बोले इतना वीडियो देखो, चार्ट दिया मुझे, प्लेलिस्ट देखो, इसमें क्या क्या समझ में आ गया, आप इतना देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है तो वहाँ तक आप जा सकते हो। ठीक है, मैं रात दिन देखती हूँ मैं वीडियो। मुझे तो पहले पता चला है विश्व कल्याणकारी, तो ये तो पता चला, मैं उड्डान लेने वाली हूँ, ये तो पता चला, आगे मैं क्या करूँ, संसार में तो करना ही है, आगे मैं क्या करूँ। तो उसके बाद में आते टाइम भी परमिशन नहीं थी घर से। अच्छा। नहीं थी, घर में परमिशन नहीं थी, घर से गए, पति की परमिशन नहीं थी, उनके सामने ही बाहर का माहौल, खाना पीना, काम करना, पैसे कमाना, वो मस्त उसमें। लेकिन मुझे ये पसंद है ना, मुझे बोले ये कैसे, तो महाराज को आगे मत जा, उनको पीछे मत लग जाए, अच्छे नहीं रहते, फंसा लेते हैं, वो भी बात सही, कोई फंसा लेता है ना, वो भी अपने अच्छे के लिए बताते हैं, वो भी समझ में आ गया। मैं बोली नहीं, मुझे पहला वो ज्ञान था ना, इसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि ये ब्रह्मांड की बात है, और ब्रह्मांड की बात है तो ब्रह्मांड के ऊपर कैसे जाना, कम से कम ये तो जानूं मैं, कैसे पहुंचना उधर, और मुझे कौन बताएगा, किसी के मैं घर नहीं जाऊंगी। और ऐसे भी कोई महाराज बोल के बैठते हैं ना, वहाँ मेरा भरोसा नहीं, हम नहीं जाते थे उधर, तो उधर मैं जाऊंगी बोले, एक खुला यूट्यूब भी बोल रहे, उनको क्यों डर है, यूट्यूब भी बोल रहे, झूठ भी बोल सकते हैं, उनको पुलिस भी पकड़ सकती है झूठ बोले तो, ऐसा मैंने समझा दिया। हाँ, पुलिस पकड़ सकती है, आप झूठ क्यों बोल रहे, लोगों को क्यों फंसा रहे, यूट्यूब भी बोल रहे हैं, खुले आम बोल रहे हैं, हवा में बोल रहे, तो सत्य है, उनको क्या डर है, जो डर रहता है वो ऐसे नहीं बोलते, ये तो मैं जानती हूँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो मैं बोली नहीं जाना, तो मैंने चुपके से टिकट निकाला। अच्छा, तो तेरा दिन बोले, क्या बोला, नहीं पैसे तो देते थे, पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं फिर कैसे नहीं बोले मैं जाऊंगी, जा बोले मुझे मत बताइए, तो इधर बेटा ना कैसे टिकट निकालना है, मुझे वो भी नहीं पता था, ट्रैवल का कैसा टिकट निकालना है। तो मुझे ना अंकुर भाई का इधर का नंबर मिल गया ना, इनकी वजह से मैं बोले आप कुछ भी मत बताओ आप, ये सही, मेरे से कुछ भी मत मुझे बताओ आप। तो हाथ तब तारसिन भाई थे, अंकुर भाई थे, उनके मैंने कांटेक्ट किया। दीदी ने भी बोला मैं भी ज्यादा कुछ जानती नहीं, आपके कैसे पहुंचना है वो बता देंगे, इधर का क्या मुझे पता है ना, अलग है। हाँ अलग है, तो उन्होंने बता दिया, अंकुर भाई जी ने भी बता दिया, वहाँ बैठना, ऐसे टिकट निकालना, ये बस स्टैंड पे जाओ, पूछो कब बस निकलते है, कब पहुँचती हूँ, हमें बताओ, बाद में हम बोल देंगे आप यहाँ कैसे आएंगे। वो पूरी प्रोसेस मैंने करी है, पहले चुप कर दी प्रोसेस वो,
और मैंने बता दिया ऐसा है, ये मन मंदिर के बस में बैठूंगी, वहाँ उतरूंगी, वहाँ पहुँचूंगी, वहाँ से कैसे आओ, मुझे इधर से हेल्प मिल गई। तो अभी आपके हस्बैंड आप सुनते हैं या अभी भी नहीं सुनते? अच्छा, फिर आपका पॉडकास्ट सुनेंगे वो? आपका भी? हाँ, सुनने दो। नहीं सुनते, घर में भी नहीं सुनते। अच्छा, दूसरा बोलते हैं ना, भगवान का कर, देवताओं का कर, लेकिन बापूजी का मत कर। अच्छा, वो बोलते हो कि ऊपर का आत्मा का ज्ञान बताते हुए, उनको खुद की आत्मा पता है? कैसे बोलते मुझे खुद की आत्मा का पता नहीं, तेरे आत्मा को क्या पता होंगे? ऐसा बोलते। नहीं, अब तो बताओ, तो लाखों लोग जुड़ गए अब तो। बापूजी का ज्ञान तो लाखों लोग सुनते हैं। लाखों लोग सुनते हैं, तेरे जैसे होंगे बोलते मुझे, तेरे जैसे होंगे सुनने वाले। चलो कोई बात नहीं, उनका भी समय आएगा। समय आएगा, समय आएगा, समय का नहीं सुनते बापूजी। और बाद में क्या किया मैंने, घर आए तो अभी आपका और साक्षी दीदी का सुनना चालू कर। अच्छा, हाँ, उनका थोड़ा सा बंद करने का। वही ज्ञान है ना। हाँ, ज्ञान तो बस आपका चालू करने का। तो फिर क्या बोलते हैं हमारे वीडियो नहीं समझ में आता था। नहीं, फिर बोलते नहीं कि इनका भी नहीं देखो। आपका सुनते ना, तो उनको नहीं पता ना आपको नहीं। अच्छा, इसलिए साक्षी जी को ज्ञान तो वही है ना, वो पता ही नहीं मैं क्या सुन रही। सिर्फ इनका उनका आवाज दिमाग में बैठा। अच्छा अच्छा अच्छा, उनका दिमाग में बैठा आवाज, तो तुरंत समझ में आते क्या लगा दिया, ये क्यों लगा दिया, ऐसा करते थे। उसकी जगह पे मैं ये चेंज करना चालू कर दिया, जब आपका संस्कृत चालू हो गया ना तो चेंज कर दिया, कुछ ना कुछ वही चालू रहता था। बच्चे ज्ञान सुनते? बच्चे? बड़ी बच्ची सुनती। अच्छा अच्छा, बड़ी बच्ची सुनती, छोटी वाली को बताती हूँ मैं फोन के ऊपर, इसलिए मैं बोली का परम शांति का बोलती, परम शांति। जब मैं फोन करूँगी तो हेलो हाय नहीं करती, फोन उठाया तो परम शांति बोलती, तो उधर से वो भी परम शांति बोलती है। हाँ, वो चालू कर दिया। तो अभी जीवन में क्या परिवर्तन? परिवर्तन तो कुछ ऐसी बातें है, बापूजी ने मेरी जो मन की जो बातें हैं, मेरे रास्ता तो दिखाया जी, रास्ता दिखाया, मैं कौन हूँ वो भी बताया, मुझे क्या आगे करना है वो भी मुझे समझा दिया जी, और मेरी क्या परेशानी है और मेरा कुछ गलत हुआ है क्या, ये भी मुझे अंदर से गुप्त में पूरा बता दिया बापूजी। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, पूरा बता दिया। अब तो जीवन में दुख खत्म हुए कि नहीं हुए? अभी नहीं हुए। चालू कितने भाई चालू नहीं, कुछ बताने लायक नहीं है। अच्छा, दुखी ऐसे है कि गुप्त ही है। हाँ, नहीं ठीक है। कर्म बंधन तो हर आत्मा के सामने आता है। यहाँ से ये भी बात बताना चाहते हैं, कर्म बंधे के शेयर टाइटल दे ही नहीं सकते। समझो हम खुद बात दूसरे समझ गए हैं, तभी टाइटल वही देना पड़ता है। हाँ, कर्म बंधन ही टाइटल देना पड़ता है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में हो कुछ जलसी एक बात है, किसी को अच्छा नहीं होने देना ये एक बात है, और ये जन्म लेने के बाद आत्मा में नहीं है, ये ऊपर से है। जो बापूजी एक वर्ड बताते हैं, देवता में झगड़ा होता है वो ध्यान देते नहीं, ब्रह्मांड अच्छे से चलता नहीं, वहां से है वो। बिल्कुल सच कहा। हाँ, तो मेरे साथ भी वो बात हुई है। बीमारी ऊपर से ही आई। हाँ, ऊपर से है वो, जो ऊपर से होता है। जब वही मैंने जाना है कि ये मेरा जीवन नहीं है। Exactly. और मेरे साथ थोड़ा सा ही बताऊंगी, आगे का मत पूछो, जितना मुझे होता है। मैंने ये जाना है कि मेरे साथ ऐसी चीजें होती है, जब मैं जन्म ले रही थी, यह मेरा ना जन्म होने वाला था, ना ये पति के साथ मेरी शादी होने वाली थी, ना ये बच्चे मेरे साथ आने वाले थे, ये पूरा कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा। तो जब मैंने जाना, जो लिखित था, दुनिया में क्या बोलते, जो लिखा हो गलत नहीं हो सकता, लेकिन मेरा हुआ है, गारंटेड मैं कह सकती हूँ, मेरे साथ लिखा हुआ गलत हुआ है। बाद में मैंने जाना मेरा क्या लिखित था, मैं जन्म लेके क्या करने वाली थी, वो मेरा उल्टा कर दिया। ओके। हाँ। पर अब तो वो निकल गया ना, वो टाइम निकल गया, अब तो आगे का ही नहीं। उससे क्या परिणाम हो गया है, क्या होता है, मुझे परम शांति के अंदर, गेट के अंदर आना है। जी। वहां तक मैं आ गई। अगर किसी ने मुझे दूसरा रास्ता बता दिया और मैं दूसरे घर नहीं पहुंचूंगी, इधर वो जाऊंगी ना, उसको ही मैं परम शांति समझने लगूंगी ना। ये गेट तो मुझे पता नहीं, डायरेक्शन मुझे उधर का दे दिया, उधर का माहौल अलग है, तो मेरे अंदर वो आ गया ना, बराबर। परम शांति मुझे मिली ही नहीं, और उसको मैं परम शांति समझ रही हूँ, ये मेरे साथ हो गया ना। और कोई बात नहीं, देखो ये जो भी होता है, अब हम यही समझते हैं तो कि ढूंढ के मैं बाद में रिटर्न आना है, उतना पैदल रास्ता पीछे आना है मुझे, मेरा टाइम जा रहा है, ये दुख हो रहा है मुझे। सही। ये दुख इसका हो रहा है मुझे, मेरा क्या गया,
मेरी प्रॉपर्टी कितनी गई उसका भी दुख नहीं, मेरे साथ वो गलत आ गए मेरे जीवन में कोई लोग, उसका भी मुझे दुख नहीं। लेकिन मैं आगे जाने के मुझे रिटर्न आना है, रिटर्न आके मुझे मेरे रास्ते भी चले जाना है। टाइम कितना जा रहा है मेरा, वेस्ट जा रहा है ना मेरा टाइम, मैं कब करूँ ना ये चीज़ें। उधर तो ब्रह्मांड चेंज हो रहा है ना, और जब तक मैं रिटर्न मेरे जगह पे नहीं आऊंगी तब तक मैं ऊपर भी नहीं चढ़ सकती ना, यहाँ अटक गई मैं। चलो कोई नहीं, अभी तो बापूजी क्या बोलते हैं कि बीती सो बिंदी और आगे बढ़ो, और अब जो हम चाहते वो करो। हाँ, जो लिखा वो फाड़ दो, फेंक दो। हाँ, जिसने जो किया आगे पीछे वो भूल जाओ। अब हमारे हाथ में फ्री विल है, उसी को ही फॉलो करना है जी। क्योंकि नहीं तो फिर हमारा माइंड को चैन नहीं मिलेगी और हम परम शांति को नहीं पाएंगे। नहीं होता है मेरे साथ अभी भी, मेरी बात बापूजी तक पहुंचे इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं सही है। हाँ, जब मैं आप बात कर रही हूँ बापूजी सुनी, और नहीं, मेरी इसका क्या एक ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन है कि कि जो हो इसका गया मुझे बस। दुख होता है कि मुझे पीछे आना है और बाद में ऊपर चढ़ना है, नहीं, मेरा अभी टाइम उस जा दुख रहा को है। याद मत करिए, नहीं तो वो क्या होगा कि वही कर्म फल कर्म हाँ, वही चलता रहेगा, चलता रहेगा, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। नहीं आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी सिचुएशन में आगे बढ़ना है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा जीवन का आपको। अच्छा, अभी बीके वाले फोन करते हैं आपको? नहीं, कभी कभी दीदी मिलती है ना। अच्छा, जो दूसरा, हाँ, रास्ते में मिलती है। अच्छा। पास ही है ना। हाँ, मार्केट में। अच्छा। सिटी में रहती हूँ, तो आप बोल दो सेंटर भी परम सिटी में है, तो मेरा आना जाना मेरे घर के आजू बाजू अच्छा। मार्केटिंग का चालू रहता ना। जी जी जी। चलते चलते भी गाड़ी रुकवाती मेरी, क्या चल रहा है बहन, तो अच्छा। नहीं आ रहे। तो हाँ, एक बात बताऊँ मुझे, जब मैं जा रही थी, नई थी, मुरलीपड़ में सुबह भी जाती थी, शाम में जाती थी, उधर आपका सब्जेक्ट हो गया था, मैं तब कुछ भी नहीं जानती थी। वो बड़ी दीदी बोल रही थी, अरे मधुबन से समाचार आया है कि अपने पास एक बंदा पढ़ रहा था, अपने यहाँ से बड़ा हो गया और अहमदाबाद में जाके बैठा है। अच्छा। और खुद को बड़ा समझ रहा है। अच्छा। ऐसे हाँ, फोन के ऊपर बातें चल रही, मैं बोले ऐसा कैसा, और अच्छा, हमारे वो यहाँ दीदी पढ़ा। फोन पे बात कर रही हाँ, थी। वहाँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। भाई मुझे कुछ नहीं पता अच्छा, था, आपको कैसा पता मिलन नहीं हो था। गया देखो। मैं बोले अहमदाबाद में इनकी जैसे ये है। अच्छा। सेंटर है। बोले उन्होंने तो अपना ही सेंटर खोल दिया। बापूजी गुस्से से बोल रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तब मुझे पता नहीं था वो बापूजी। हाँ। बोले उधर सेंटर खुला है और मधुबन भी पढ़ा है, हमारे यहाँ बड़ा हुआ है, हमसे नॉलेज लिया है। अच्छा। उसके गुस्सा आ रहा था ना उनको, हमसे नॉलेज लिया है और आपका खुद का सेंटर खोल दिया अहमदाबाद में, खुद को भगवान बोल रहा है। ऐसी बात तो वो उन्होंने बोली। और उसके बाद तभी मैं, एक मुझे कब पता चली, जब बापूजी कहने लगे ना, मैं भी सेंटर में गया था, जब ये हुडियो मैंने सुना। अच्छा, बापूजी के वाया LFB के। हाँ, ये पूरा ध्यान लिया, मैं इधर आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ से चली भी गई। उधर मेरा कर्म बंधन जन गठन छोड़ना चालू कर दिया बापू ने, वो करने भी लगी। जी। हाँ, तो बाद में सुनते सुनते बापूजी ने बोला ना, मैं भी आत्मा का ज्ञान फिर वो देते बहन ने हैं। क्या बोला? नहीं, मुझे वो पता नहीं ना, बाद में मैं उनके यहाँ जाना बंद किया ना। अच्छा। तब मुझे पता चला ना, अरे मैं जब जाती थी ना, वो बापूजी के बारे में बात करते थे वो। बापूजी ने जब कहा ना वीडियो में कि मैं वहाँ जाता था, मैंने पहली बार उनसे ही सीखा है आत्मज्ञान, मैं योग करता था, रात रात भर बैठता था वहाँ जाके, तब पता चला उनके बारे में बात करे। तब मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। उसके बाद मैं इधर ही आके पहुंच गई। नहीं, कई बहनें इस बात को बहुत प्राउड फील करती है कि हाँ, वो तो हमारे सेंटर में आते थे। हाँ। हमारा यहाँ का ज्ञान लिया, लेकिन ये ज्ञान तो पूरा सनातन का ना। आपने बताओ कौन सा अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान दिया? आपने कौन सा 5000 वर्ष से ऊपर की बात करी? आपने कौन से शिव महाशिव परमहंस की बात करी? आप तो छोटी सी 2-4 लाइन की बात सुनाते हैं और लोगों को यही बताते हैं। खैर, नहीं, लेकिन एक बात ये भी है, जब अगर मुझे डायरेक्ट भगवान ने आके बताया वहां नहीं रुकना, निकल जाना है, तो तेरा देखना है। अगर वैसे और भी कोई अच्छा आत्मा है वहां से निकलते, शायद वो भगवान, मुझे लग रहा है कि जिसका जो अच्छे आत्मा होंगी, थोड़े कुछ नॉलेजफुल या कुछ पहले अच्छे आत्मा रहे, उनको भगवान वहां से निकलते होंगे, कुछ ना कुछ बहाना तो रहता है ना। कौन सा भी बहाना बना के वहां से वो निकालते हैं, वहां नहीं रुकवाते हैं, और डायरेक्शन देते हैं ना वो। और जो डायरेक्शन नहीं समझते वो अटकते होंगे शायद, और जिसको डायरेक्शन समझ में आता है वो जल्दी बाहर आते हैं। तो डायरेक्ट कौन सा भी भगवान ऐसा सामने आके बोलता नहीं तो ऐसा करो, ऐसा डायरेक्शन देते हैं, कुछ तो रास्ता बताते हैं। हाँ, वो समझना पड़ता है, अपने को समझना पड़ता है कि क्या इच्छा है भगवान की। युवाओं को क्या सलाह देंगे आप? युवाओं के बोलेंगे, कितना भी आपको मुश्किल आए, कितना भी
कोई आपके खींच रहे हैं, तो जो रास्ता पकड़ा है वो छोड़ो मत। कहीं ना कहीं आपको मंजिल मिल ही जाएंगे, देर से ही सही। किसी को जल्दी मिलेगी, किसी को देर से मिलेगी, आपको और से देर से मिलेगी, तो भी पीछे मत हटो। जैसे क्या बोलते हैं, गिरना उठना चालू है तो भी करो। आप चलते 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 एक एक पाउल भी आगे बढ़ा रहे हैं तो भी आप मंजिल तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। और वो आत्मा की तरफ बापूजी ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल। और ये भी मैं बता सकूंगी कि जिसको लगता होगा कि मैं बहुत सुन रही वीडियो, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, किसको को है कोई आत्मा ऐसे कि बहुत मैंने ये देखा है कि पता नहीं मेरे पास क्या है, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारी आत्माएं कैसी कैसी फंसी पड़ी है जी। तो वीडियो में तो थोड़ा ही बताते हैं बापूजी कि ऐसी ऐसी अच्छी आत्माएं फंसी पड़ी है, अटकी हुई है, राक्षस है, इससे ज्यादा वर्ड नहीं बोल सकते, लेकिन मैं खुद देख रही हूँ अच्छी आत्मा है लेकिन उनको हिलने ही देने दे रहे। तो वो खुद प्रयास करे, ऐसा हमें संदेश देना, खुद प्रयास करे खुद के लिए, यहाँ से कैसे निकले और डर के मारे या खुद के लिए कुछ ना करे। थक जाते ना, वो बुराई सही इनके थक जाते, खुद के लिए कुछ बुरा ना करे, वो भगवान के तरह भी बढ़े। भले कोई भक्ति मार्ग कर रहा है, बापूजी भी नहीं मिल रहे, वो भी भगवान का भी अभी कार्य चालू है, कोई बताए ना बताए, वो भी मुझे अनुभूति आई हुई है, उनका भी कार्य ऐसा चालू है। जो अच्छी आत्माएं है, जो अच्छी भक्ति करती है, उनको डिवाइड कर रही है वो, उनके भी भागदौड़ चालू है। नहीं ऐसा नहीं है, वो चुप नहीं बैठे हुए है, बापूजी एक काम कर रहे हैं, वो भी जो अच्छी आत्मा है वो डिवाइड कर रहे हैं, सबका काम अलग है ना, देवी देवताओं का भी तो काम चालू है। तो भरोसा जल्दी मत टूटने दो। सही बात। वो सबके तरफ ये संदेश देना चाहती हूँ। थके हुए है, बुरा हो, एक दिन चुप बैठो, रो, आके पहुंचो, बाद में काम में लग जाओ, ये करो आप। लेकिन नहीं, अब मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरे साथ अच्छा कुछ नहीं हो रहा, बहुत दिन हो गया, साल हो गया, 2 साल हो गया, मेरे को कुछ फर्क नहीं हो रहा है, किसी के संदेश नहीं मिल रहा है, तो भी पीछे मत हटना, एक दिन उनका बराबर आएगा। ये संदेश सबके तरफ देना चाहते हैं। बहुत सुंदर। और यहाँ से आत्माएं बाहर निकलेगी। ऐसा समझना ही नहीं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, समझना। हाँ, रोना आया तो रोना भी, थोड़ा मन हल्का होता नहीं। कुछ बहने में जल्दी रोना आता है ना, वो उनको लगता है क्या मैं इतना भक्ति करी, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। भाई बापूजी का भी किसी को होता होगा, मुझे पता नहीं, होता भी है, तो भी मत छोड़ो, वीडियो सुनना मत छोड़ो, ज्ञान लेना मत छोड़ो, और संकल्प करते रहो। नहीं मिल रहे बापूजी तो कैसे मिले, जैसे मैंने किया, यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, कैसे मैं नॉलेज में ये बड़ा बन जाऊंगी, ये सोचते रहिए, मार्ग मिलता जाएगा। हाँ, ये संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अकेले के तो जाके नहीं बोल सकती, और बोल भी गए ना तो सुनने के दिमाग में कंडीशन में नहीं रहते हो। मैं ट्राई कर लिए है बहुत बार, कोई दिमाग मैं महसूस कर सकती कि ईश्वर ने मुझे दिया है, उनको क्या परेशानी है, बोल नहीं सकती मैं मुझसे कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन वो गलत है, अच्छा है, सत्य है, वो महसूस कर सकती हो, सच्चे में परेशानी, उसको साथ गलत हो रहा है, ये भी समझते। किसी को प्रयास किया ना, नहीं बहन जी बोलते नहीं, ऐसा नहीं होता, हमारे ऐसा होता है, ये नहीं होता है, ये बात वो सबका इफ एंड बट पीछे रहता ही है। लेकिन मैंने अकेले ही यहाँ तक आई हूँ, मैं अकेले ही पहुंची हूँ, मैंने अकेले ही ढूंढा है। सच बात है, आप सभी ऐसे ही करो। बिल्कुल। हर आत्मा को हिम्मत रखनी पड़ेगी, हिम्मत रखनी पड़ेगी। बहुत लोग हैं बहन जी, बहुत लोग हैं जो घर से निकल नहीं सकते, उनकी ये प्रॉब्लम है। जैसे आप तो आपने हिम्मत करके आए, लेकिन बहुत लोग हैं जो ज्ञान से जुड़े हैं। मैंने भी हिम्मत, ये भी बात बताना चाहूंगी कि जब हम हिम्मत करते हैं, अभी जो बोली, बापूजी हो या भगवान हो या गणपति हो, महादेव हो, कृष्ण हो, उनका भी काम चले, वो डायरेक्शन देते हैं आपको, ऐसा डायरेक्शन देते हैं आपको, जो पर आप और माताजी को बातें क्या चलती है, आपको क्या फर्क आ गया, मुझे कैसा आएगा, वैसा ही आपको नहीं होगा जी। आपके साथ माता ये एक दूसरे के क्या बात कही, मेरा इतना अच्छा हो गया, मेरे से ऐसा फर्क आ गया, ये मैंने कर दिया, तो सामने वाले को वो नहीं होगा, क्योंकि परेशानी अलग अलग है ना, प्रश्न अलग अलग है। तो ये समझना पड़ेगा उनको कि मेरा प्रश्न क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है, तो इसके रूप में ही मेरे साथ संकेत आएंगे भगवान के, और वो खुद को समझना पड़ेगा।
सामने वाले को संकेत आएगा, वो आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन इसका अलग है, उसका अलग है। आपका क्वेश्चन के तरफ ध्यान रखो और क्या संकेत आते हैं भगवान के और क्या करना चाहिए, संकेत समझने के प्रयास करो। और ये भी हो रहा है कि ये संकेत भी ना समझे, ये भी जो सब सूक्ष्म जगत में आत्माएं है ना, वो भी ना पहुंचने देती है, नहीं पहुंचने देती ये आत्माएं। देखो ऐसा है कि आत्म जागृति खुद ही करनी पड़ेगी, ज्ञान खुद सुनना पड़ेगा, फिर अंदर की आवाज मजबूत होएगी। संकेतों से भी ज्यादा है अपनी अंदर की आवाज को सुनना, जो आत्मा की हमारी आवाज है उसको। और फिर हमें हेल्पलाइन मिलेगी। जब हम संकल्प करेंगे तो हमें ऊपर से हेल्पलाइन मिलती है। और कई आत्माएं मतलब बहुत दूर से भी आती है और अकेली आती है, दुनिया के कोनों कोनों से आती है। तो यही है कि जब वो संकल्प कर लेते हैं तो फिर वो फीलिंग आती है सबके पहले। कोई ज्यादा पढ़ा नहीं लिखा है तो समझ नहीं सकते ना, तो अंदर उसको अंदर से भाव आता है, ये अच्छा है ये बुरा है, तो खुद को सुनो, खुद को सुनो। जी जी जी। और दूसरे के सुनने जाते हैं ना तो थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है। खुद को समझ में आ रहा है ये सत्य ज्ञान है तो खुद को सुनो। खुद को समझ में आ रहा है ये कुछ तो बुरा है, अच्छा नहीं है, खुद को सुनो सबसे पहले। अब और उसके तरफ जाओ तो अटके हुए जो है ना निकलने की आसानी हो जाएंगे। चलो बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो के नीचे अपने भाव दे सकते हैं। और ऐसे ही नई दिव्य आत्मा से फिर से मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ और नए वीडियो का करिए इंतजार। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो